ब्रिटिश काल में 1901 में पहली बार जाति आधारित जनगणना ने जाति को और कठोर किया और इसे उनकी पहचान से जोड़ दिया। उस समय तक जातियां समाज में थीं, लेकिन पहली बार ऐसा था कि जातियां प्रशासनिक और कागजी पहचान से जोड़ दी गई। ब्रिटिश प्रशासन जो है डिवाइड एंड रूल की नीति चाहता था। भारतीय समाज को जातियों के आधार पर वर्गीकरण करके रूल करना चाहता था, जिसकी वजह से उन्होंने ये विभाजन और गहरा बनाया। मिलिट्री रिक्रूटमेंट और टैक्स कलेक्शन के लिए भी ये डेटा जो है वो यूज किया जाता था। इसके बाद जब जातियों को जन्म के आधार पर कठोरता से व्यक्तियों के साथ बांध दिया गया, तो चाहे उनका टैलेंट कुछ भी हो, वो अपनी जाति अनुसार कार्य करने पर ही मजबूर कर दिए गए थे। इस तरीके से द ब्रिटिश एक्चुअली दे ऑल्टर्ड आवर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड दे एक्चुअली डिस्ट्रॉयड आवर ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री। जाति आधारित भेदभाव के कारण कई फिर ऐसी जातियां हुई जो शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों का लाभ नहीं ले पाई। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ों में ये दिखाया गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में बेरोजगारी का दर उच्च जातियों की तुलना में अधिक है। जाति आधारित भेदभाव आज भी रोजगार के अवसरों में, तरक्की में और शादी विवाह जैसी चीजों में बाधक बनता है। भारत में आखिरी बार ब्रिटिश ने 1931 में सरकारी रूप से पूरी जातिगत जनगणना जो है वो करवाई थी। 2011 में यूपीए की सरकार ने सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस किया था और कास्ट वाइज डिटेल्ड डेटा कलेक्ट किया, लेकिन सार्वजनिक रूप से ये उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जातियों के आधार पर आरक्षण, सरकारी योजनाएं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है इसकी संरचनाएं बनने लगी। और स्वतंत्रता के बाद भी जातिवाद इतना कठोर हो चुका है कि हम इससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। आज भी कई स्टेट्स ऐसे हैं, बिहार, कर्नाटक जैसे स्टेट्स हैं, जहां स्टेट लेवल पर ही वो जातीय जनगणना करवाते हैं। लेकिन आज की डेट में राजनीतिक दृष्टि से भी ये वोट बैंक और सामाजिक समीकरण को प्रभावित करता है। और मुझे लगता है जातिवाद आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी उचित नहीं है। बहुत से ऐसे ऊंची जाति के लोग हैं जो आज आर्थिक रूप से परेशान हैं और कुछ ऐसे ओबीसी, एससी, एसटी परिवार हैं जो संपन्न हो चुके हैं, ऊंचे वर्ग में पहुंच चुके हैं। तो जाति के आधार पर अगर हम कोई नीति बनाएंगे, ये बहुत ज्यादा अन्यायपूर्ण लगता है। वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां एथनिक या रिलीजियस बेसिस पे उनका डेटा नहीं लिया जाता। फ्रांस में तो ये लिटरली बैन है, ताकि वो अपने सिटीजन्स को केवल सिटीजन्स मान सकें और धर्म या जाति के आधार पर उनको बांटे नहीं। वहां का सेंसस इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, इन सब के पैरामीटर्स पर होता है। भारत को अगर जातिवाद से मुक्त होना है तो उसे मानव विकास जनगणना करनी चाहिए, जहां पर जातियों से हट करके हम इनकम, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी एजुकेशन, उनकी हैप्पीनेस का पैरामीटर्स जो है उसे नापें। और यही एक रास्ता है यूनिटी दिखाने का।